बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक, उर्दू की तीसरी किताब, सफ़ा नंबर 19। सफ़ा नंबर 19 से हम पढ़ने जा रहे हैं जी। ये हमारी ऑन डिमांड जो है वो लेक्चरिंग सीरीज़ है और ये ऑन डिमांड वीडियो है जो बिनते सैयद साहिबा ने हमसे जो है वो डिमांड की है, उन्होंने गुजारिश की है और उन्होंने ये भेजी। तो हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि हमारे पास जो है ना वो सरे दस्त उर्दू की तीसरी किताब जो है वो मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने हमारे लिए इसका एहतमाम किया और यूँ ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड होकर, एडिट होकर तो आपके पास जो है वो पहुँचा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ग्रामर के अंदर सख्ता, सबक नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं जी। और जरासीम मर गए, उसके अंदर सफ़ा नंबर 19 है जी ग्रामर। और ग्रामर के अंदर टॉपिक क्या है जी? सख्ता। सख्ता जो है बेसिकली, अब मैं नीचे जो है ना वो आपको ये पढ़ के बताता हूँ तो उसके अंदर आपको जो है वो कवर हो जाएगा। आज छुट्टी का दिन था, अब फिर सख्ता आ गया। ज़ैनब, आमिना और आसन अपने अम्मी अब्बू के साथ पार्क की सैर के लिए गए, फिर सख्ता आ गया। वहाँ क्रेज़ी बोट, आसमानी झूला और रोलर कोस्टर जैसे बहुत सारे झूले थे, सख्ता आ गया जी। ज़ैनब, आमिना और आसन अब्बू जान के साथ रोलर कोस्टर में बैठे, सख्ता जी। सिवाय अम्मी जान के रोलर कोस्टर पहले आहिस्ता चली, फिर उसकी रफ्तार तेज़ होती गई, ख़त्मा आ गया जी। ज़ैनब, आमिना और आसन को बहुत डर लगा, वो कभी ऊपर जाती, सख्ता, कभी नीचे, ख़त्मा। अम्मी जान नीचे खड़ी हाथ हिला रही थी, ख़त्मा। अच्छा, ये इसमें ना थोड़ा सा एक तो ऊपरी लाइन में जो है ना वो स्लाइड चेंज हो गई थी, तो मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको जो है वो गलत ना ज़हन के अंदर बिठा लें। आज छुट्टी का दिन था, ख़त्मा। ज़ैनब, सख्ता, आमिना और आसन अपने अम्मी अब्बू के साथ पार्क की सैर के लिए गए। अब ये जो यहाँ पे हमने जो है वो कॉमा लगाया हुआ है, बेसिकली ये सख्ता है। और मैं सख्ता को बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो ज़हन में आ जाए कि हम इस सख्ते का इस्तेमाल क्यों और किस लिए कर रहे हैं। फिर मैं आगे समझाता हूँ। एक दफ़ा मैं दोबारा से जो है वो पूरा जो है ये पढ़ लूँ, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हमने करना कैसे है। पार्क की सैर के लिए गए, ख़त्मा। वहाँ क्रेज़ी बोट, सख्ता, आसमानी झूला और रोलर कोस्टर जैसे बहुत सारे झूले थे, ख़त्मा। ज़ैनब, सख्ता, आमिना और आसन अबू जान के साथ रोलर कोस्टर में बैठे, सख्ता, सिवाय अम्मी जान के। रोलर कोस्टर पहले आहिस्ता चली, फिर उसकी रफ्तार तेज़ होती गई, ख़त्मा। ज़ैनब, सख्ता, आमिना और आसन को बहुत डर लगा, वो कभी ऊपर जाती, सख्ता, कभी नीचे, ख़त्मा। अम्मी जान नीचे खड़ी हाथ हिला रही थी, ख़त्मा। अच्छा, ये जो मैंने साथ साथ इनको बोला है पंक्चुएशन को, उसका बुनियादी मकसद ये था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, अब मैं आपको जो है वो ग्रामर के हिसाब से इसका समझाने जा रहा हूँ कि इसको सख्ता हम लगाते कब है। थोड़ा सा हम उसकी जानब जो है वो ध्यान करेंगे। ज़ैनब, आमिना और हसन, जब जमा के अंदर आपने अलग अलग सब का जिक्र करना हो, तीनों का अलग जिक्र ना करना हो, यानी ऐसे ना कहना हो कि सब गए, नहीं, ज़ैनब, आमिना और आसन गए। जब आप इस तरह जिक्र करेंगे तो क्या होगा कि जो है पहले से लेके तो सेकंड लास्ट तक आप जो है वो सख्ता इस्तेमाल करेंगे और जो आखिरी होगा उससे पहले आप और इस्तेमाल करेंगे। ये सारे का सारा मकसद ये होता है कि आपकी जो तहरीर है, जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रोज़ है, जो आपकी बिखरी हुई प्रोज़ है, उसको खूबसूरत और नुमायाँ करना, ये मकसद होता है। और जब बच्चे को छोटी क्लास के अंदर ये जो है वो करवा दिया जाता है, तो जूँ जूँ वो बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर ये उसको बेहतरीन तरीके से जो है ना वो, इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं, ठीक है। और सख्ता का बुनियादी मकसद ये होता है कि हल्का सा थोड़ा सा वक्फ़ा लेना, ठीक है जी। और अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो आपको, ये पिक्चर थी, इसको आप लेक्चरिंग स्टोरी के तौर पे जो है ना वो कर सकते हैं। अब हम जो है वो ग्रामर को थोड़ा सा जो है वो कवर अप कर लेते हैं। ग्रामर क्या होती है जी? फ़ेल हाल, फ़ेल माजी। अब ग्रामर के ही पोर्शन के अंदर, ग्रामर फोकस के अंदर, यानी आपके जो है वो ग्रामर फोकस के अंदर हम फ़ेल हाल और फ़ेल माजी दोनों पढ़ेंगे। अच्छा, फ़ेल हाल
जो इंग्लिश का है वो तो सिंपल आप उसके प्रेजेंट कह देते हैं और सिंपल पास्ट कह देते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर ये जो है वो फ़ेल हाल करीब भी होता है, फ़ेल हाल दूर भी होता है, फ़ेल माजी करीब भी होता है, फ़ेल माजी। तो इस हवाले से भी जो है वो आपने ज़हन में रखना है। अब मैं इसको पढ़ने लगा हूँ, तो अब यहाँ से हम फ़ेल हाल की और फ़ेल माजी की मिसालें निकालेंगे, और मिसालें कैसे निकलेंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। मौसम बहार और ख़िज़ां खड़ी आपस में बातें कर रही हैं। अब यहाँ पे है आ गया, तो ये फ़ेल माजी आ गया जी। ख़िज़ां बहार से कह रही है, ये फ़ेल हाल आ गया। अब ये साथ साथ इसकी पहचान भी दी हुई है जुमले के अंदर कि अगर अलफ छोटी ये, बड़ी ये या नून गुन्ना आ जाए तो उसकी जगह पे हम क्या कहते होते हैं, फ़ेल माजी होता है। और अगर जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ वगैरह जो है ना वो रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो क्या होता है जी, फ़ेल हाल कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको जो है वो ऊपर वाले जुमले में पढ़ा है, कल मुझे बहुत मज़ा आया था। अब ये फ़ेल माजी है, मगर फ़ेल माजी जो है वो आप इसको इस्तमरारी के मानों में भी लेके जा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये मैं जब आपको जो है 4th क्लास की जो है वो पढ़ाऊँगा या 5th क्लास की, तो उसके अंदर मैं आपको ये कवर अप कर दूंगा। फ़िलहाल आप इतना रखें कि आया था, अब इसके आखिर में अलिफ आ गया है, तो डेफिनेटली ये जो है वो माजी में चला गया। अक्लमंद बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, अलिफ आ गया जी, फ़ेल माजी। वरना मैं तो हमेशा यही सोचती थी, छोटी ये आ गई है, लिहाजा फ़ेल माजी, कि शायद मैं कोई अहमियत नहीं रखती, बेकार हूँ। नून गुन्ना आ गया तो क्या हो गया जी, फ़ेल माजी है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है ना वो फ़ेल हाल और फ़ेल माजी का बेसिक जो है वो आपको पता चल गया। वैसे मैं जो है वो जब इसको इन डिटेल इसके ऊपर बहुत जल्द आपको जो है ना वो एक ट्रेनिंग सेशन दूंगा, उसमें फिर हम मज़ीद जो है ना वो यहाँ से आप इसका बेसिक आइडिया ले लीजिए, और फिर जब मैं आपको इसको मज़ीद जो है वो करवाऊँगा ट्रेनिंग सेशन के अंदर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द तो जितने भी चैनल के व्यूवर्स हैं वो मेरे साथ अटैच होकर उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनेंगे, और वहाँ पे फिर हम इसको जो है ना वो डिटेल में जो है वो डिस्कस भी करेंगे, और इसके ऊपर मैं आपसे जो है वो क्वेश्चंस भी लूँगा। अब सरगर्मी आ गई जी, सरगर्मी में सबक पढ़ें और बताएं कि इसमें कहाँ कहाँ फ़ेल हाल का इस्तेमाल हुआ है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इसमें जो है ना वो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है कि फ़ेल माजी जो होता है उसमें अलफ़ छोटी ये, बड़ी ये और नून गुन्ना, ये जो है ना वो फ़ेल माजी की पहचान है कि जुमले में ये आते होते हैं। और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह जो है ये क्या है, ये फ़ेल हाल की निशानी है। अब हम फ़ेल मुस्तकबिल को थोड़ा सा जो है ना वो पढ़ते हैं, और फ़ेल मुस्तकबिल का भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तकबाल से निकला है, जिसका मतलब ये है कि अभी वो आया नहीं, आएगा, तो उसकी जानब इशारा है। सर्दी ने गर्मी से कहा, आइंदा हम कभी नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे, गा गी गे, इसकी जो है ना वो पहचान ज़हन में रखिएगा। और ना एक दूसरे को बुरा भला कहें, हमेशा खुश रहेंगे। अब आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स डाल लीजिए बच्चों के हवाले से, कि बेटा आप जब कैंटीन के सामने जाएंगे, आप जब कैफेटेरिया जाएंगे, आप जब टक शॉप जाएंगे, तो आप लड़ाई नहीं करेंगे, तो आप दूसरों के साथ जो है वो नहीं लड़ेंगे, आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस तरह की मिसालें आप डिफरेंट किस्म की ऐड करके तो बच्चों को जो है वो अपनी लेक्चरिंग स्टोरी को मज़ीद जो है ना वो इम्प्रूव करके, तो बच्चों को इस हवाले से जो है ना वो आप मज़ीद डिफरेंट है। हाँ, इसका जो है वो वर्कशीट्स भी दी जा सकती हैं, इसके क्विज़ेस भी दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो आप जो है वो होमवर्क भी दे सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के और भी टास्क इसमें जो है वो दिए जा सकते हैं, और बोर्ड के ऊपर भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जा सकती हैं। ये सुनकर गर्मी बहुत खुश हुई और उसने भी खुशी खुशी हाँ में सर हिलाया। अब ये जो हिलाया यहाँ पे आया है, चूँकि अलिफ आ गया तो ये आपका जो है ना वो माजी में, लेकिन जो मुस्तकबिल की बात उन्होंने करनी थी वो यहाँ पे कर ली। नीचे ये तस्वीर है, इसमें ये जो है सिल्वर टाइप ये सर्दी है, और ये जो येलो टाइप है ये गर्मी है। तो ये लेक्चरिंग स्टोरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप जो है वो लेक्चरिंग स्टोरी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास सौतियात, फ़ीनिक्स फोकस। मैंने जो आपको जितने भी इंग्लिश के अंदर जो है फ़ीनिक्स और फ़ोनिक्स फोकसेस जो है वो पढ़ाए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सौतियात कहलाते हैं। सौतियात सौत से निकला है, अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आवाज़ की वो पिच जहाँ से एक लफ्ज़ दूसरे से जुदा होता है, ठीक है। मुतशाबा, मुतशाबा का जो है ना वो लफ्ज़ जो है ये शुबा से निकला है,
मुतशाबा का लफ्ज़ जो है वो किससे निकला है जी? शुबा से निकला है। और मुतशाबा का मतलब असूली तौर पे ये होता है कि मुतशाबा अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जिनसे शुबा वाक़ हो जाए और हमें जुमले को गौर करके समझना पड़े कि अल्फाज जो है वो या वो जो लफ्ज़ है वो किस जगह पे और किस लिए जो है वो बयान किया गया। नुमाया अल्फाज पर गौर करें जी। अब जो नुमाया अल्फाज यहाँ पे दिया गया वो बोना दिया गया, ये ज़हन में रखिएगा। पौधा बोना, बोना आदमी। अब दोनों के लिए हमने लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया है लेकिन दोनों का मुतशाबा लग रहा है। अगर खाली हो, हमने पौधा ना देखा हुआ हो, हमने ये जुमला पूरा ना पढ़ा हुआ हो, तो हमें नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे जो है वो बोना किन मानों में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अगली मिसाल पे जाएंगे तो हमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। सोना और सोना, अब ये दोनों का लिखना एक जैसा है, मुतशाबा है, लेकिन सोना है यानी गोल्ड है या सोना है, स्लीपिंग है, ये हमें जुमला जो है वो डिफ़ाइन करेगा। और जुमले के ज़रिए से हमें इन सब को हम क्या कहते होते हैं जी? मुतशाबा अल्फाज। इन सब को हम क्या कहते होते हैं? मुतशाबा अल्फाज। ठीक है। अच्छा, मुतशाबा जो है वो चूँकि कुरान पाक के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली एक पूरा पारा जो है वो आपको पता है कि मुतशाबहात से जो है वो भरा हुआ है और उसके अंदर जो है ना वो कुर्रा हज़रात जितने भी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो, तो मेरे जो चैनल व्यूवर हैं मोहतरम अकरम शाह साहब और दीगर जितने भी जो मदारस के अंदर भी जो है वो टीचिंग करते हैं वो बताएंगे कि वो ये एक ओपन चैलेंज है और ये क्विज़ है और आप इसके कमेंट में मुझे इसका जवाब देंगे कि वो कौन सा पारा है जिसके अंदर जो है ना मुतशाबहात की तादाद या मुतशाबह आयात की तादाद बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे कुर्रा हज़रात को जो है वो मुतशाबा लगता होता है। अच्छा, दरवाज़ा खोला और पानी खौला। ठीक है, दोनों का जो है ना मतलब यहाँ पे मुतशाबा लग रहा है। अगर आप इसके ऊपर ज़बर ना दें कि यहाँ पे खोलना के मानों में, पानी मतलब बिफर के बाहर निकलना के मानों में है, तो ये मुतशाबा अल्फाज। इस तरह के डिफरेंट और भी आप अल्फाज जो है उसमें ढूंढ के तो आप बच्चों को जो है ना वो ये आप वर्कशीट के तौर पे बच्चों को देंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। वर्कशीट का तरीका मैंने कई मरतबा आपको बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ कि इसी जो आप एक किताब एक्स्ट्रा रख लें, इसी की जो है ना वो पहले आप एक फ़ोटोकॉपी या 2 फ़ोटोकॉपी करवाएं, उसकी कटिंग करके उसको मुख्तलिफ जो है ना वो एडजस्टमेंट के हिसाब से लगा के साथ में कलम से लिख लें या जो है वो कट वाले जो है वो मार्कर से लिख कर तो आप उसकी वर्कशीट बना लें। ऊपर जो है वो लोगो आप अपने स्कूल के जो है वो जो भी आपका वहाँ पे होता है, जो क्लर्क होता है या जो कंप्यूटर सीट पे होता है, आप उससे निकलवा के तो वो ऊपर लगा दें। तो बड़ा इजी है, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं किस दिन आपको बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करके बना के दिखा दूंगा कि भाई ऐसे वर्कशीट्स बनती होती हैं और वर्कशीट के ऊपर मैं आपको जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो मज़ीद जो भी उसके एरियाज़ होंगे उनको भी हम कवर करेंगे और वर्कशीट की कितनी अक़साम होती हैं और वर्कशीट के अंदर हम किस किस तरह का ट्विस्ट जो है किस तरह की हम उसके अंदर जो है वो चीज़ें दे सकते होते हैं, जो उसके अंदर रिसोर्सेज ऐड कर सकते होते हैं, उस पर हम जो है वो फिर अलग से बात करेंगे। अगर जो है वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ जो है वो आप अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूवर और वॉचर्स हैं तो डियर टीचर अगर आपको 1 से 2 माह के अंदर जो है वो इस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर या टॉपिक पे कोई वीडियो ना मिले तो फिर लाजमी मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो है ना वो बंदा बशर है जी, जो नहीं भी याद रहता होता, लेकिन मैं इस पे जो है ना वो इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कोशिश करूँगा। इसमें ज़मीर ग्रामर का पोर्शन है। अच्छा, इसमें ज़मीर जो है मैं आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश के अंदर मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था ना उसकी बेआईन ही उर्दू जो है वो आपका इसमें ज़मीर है। ये अरेबिक से हमारे पास आया हुआ है और अरेबिक में ज़मायर का बहुत बड़ा बयान है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ उन जो है वो साहिबान के लिए जो मदारस में जो है ना वो हमारे टीचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना वो जैसे हा हुमा हुम, ही हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना वो फिर ज़मीरे जो है ना वो मरफू मुत्तसिल क्या होती है, ज़मीरे जो है ना वो मुनफसिल क्या होती है। ठीक है, वो फिर एक अलग चैप्टर है, लेकिन आप ज़हन में रखें कि इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन से आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा और बच्चों के जहनों तक भी जो है वो पहुंचाना इसको जो है वो इजी हो जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़िएगा, मैं समझा देता हूं कि ज़मीर इस्तेमाल कहाँ पे हुई है, वो ध्यान कीजिएगा। अहमद तीसरी जमात में पढ़ता है। अहमद स्कूल से घर आया, अहमद ने कपड़े तब्दील किए और खाना खाया। खाना खाने के बाद अहमद आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अब जितनी जगह पर हमने लफ्ज़ अहमद इस्तेमाल किया है, यहाँ पर पहली
दफ़ा कि अहमद के बाद हमने हर जगह पे जो है वो यहाँ पे इसकी जगह पे प्रोनाउन देना है, उससे ऑटोमेटिकली हमारी जो डिस्टोर्टेड फॉर्म में ये इस वक्त जो है वो प्रोज़ है, ये जो नसर हमारी जो है ना वो इस वक्त जो हुई है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर हो जाएगी। अहमद तीसरी जमात में पढ़ता है, वो स्कूल से घर आया, उसने कपड़े तब्दील किए और खाना खाया। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। ये जो मैंने अल्फाज इसकी जगह पे इस्तेमाल किए हैं लफ्ज़ अहमद की जगह पे, यानी इस्म की जगह पे, ये सारे के सारे ज़मायर कहलाते हैं, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है जी। और नीचे लेक्चरिंग स्टोरी है, लेक्चरिंग स्टोरी को आप जो है वो कर सकते हैं, अलग से देख सकते हैं। अहम नकात को मैं जल्दी से जो है ना वो देख देता हूँ यहाँ पे जी। अहम नकात के अंदर जो ऊपर दिए गए पैराग्राफ पर गौर करें, इसमें अहमद के नाम की बार बार तकरार आ रही है, जिसकी वजह से पैराग्राफ में रब्त पैदा नहीं हो रहा। वही मैंने आपको बताया ना, डिस्टोर्टेड फॉर्म में प्रोज चली जाती है। चूँकि बीइंग अ राइटर मैं आपको ये टिप जो है वो देना चाहता हूँ कि चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल अज़ीम है कि मेरे वालिदैन के सदक़े और जो है वो मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना बहुत ही अहम शख्सियात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो है ना वो लिखने की जो है वो लिखने की ताकत अता की। मुझे अल्लाह ने अपना कलम जो है वो दिया कि मैं उसके ज़रिए से जो है वो चीज़ें लिख सकूं। तो मैं आपको बीइंग अ राइटर जो है वो दो चीज़ें लाजमी देना चाहता हूं कि अगर आप उर्दू को बतौरे जो है वो आप टीचर जो है वो अगर आप उर्दू को अपनी जो है वो राइटिंग का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो आपकी अपनी टीचिंग जो है उसमें कमी रह जाएगी। और अगर आप उर्दू को अपनी ज़ुबान का हिस्सा नहीं बनाते हैं, यानी आप उर्दू नहीं बोलते हैं, तो तब भी आपकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर जो है वो कमी लाजमी तौर पर रह जाएगी। तो इसके अंदर मैंने जो अहम नकात हैं वो इन डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल आगे स्लाइड नहीं है, तो हम इसी के ऊपर इत्तफाक करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो कवर हो जाए कि इसमें ज़मीर जो है बेसिकली a word or a name or a word that we use instead of the noun, that is called pronoun. इसमें ज़मीर उसे कहते हैं कि जो असल इसम की जगह पे जो हर्फ या जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते होते हैं उसे हम क्या कहते होते हैं जी, उसे हम इसमें ज़मीर कहते होते हैं। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, मुझे उम्मीद है, और मोहतरमा बिनते सैयद साहिबा, मैं बारे दीगर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप ने जो है वो इस जानब जो है वो एक इशारा किया और एक कीमती जो है वो लेक्चर आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड हुआ। मैं दिल से दुआ करता हूँ, और बिलखसूस ये कि हर उस शख्स के लिए जो चैनल की प्रमोशन करता है और जो दूसरों को बताता है और इंसानियत की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालता है, मैं हर उस शख्स के लिए मेरे पास सिवाय दुआओं के और सिवाय जो है वो नेक तमन्नाओं के और खुलूस के और कोई चीज़ बचती ही नहीं है, और ना ही कोई चीज़ और उसका नेमल बदल हो सकती है। तो इजाज़त दीजिए जी, अगली वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।